सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और ओमान को भी मदऊ किया गया है। मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। वाशिंगटन से तेहरान तक एतमाद का एक ही नाम, आलमी मेज पर बावकार पाकिस्तान। खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए पाकिस्तान अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी अदा करेगा किरदार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की दावत दी। खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान ने अमरीकी पेशकश कबूल कर ली। मुमकिन तौर पर नायब वजीर आजम इसहाक डार तारीखी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी अमन की जमानत बन चुकी। गुज़िश्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कशीदगी कम कराने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। तारीखी मुज़ाकरात में शिरकत की अमरीकी दावत ने साबित किया है कि पाकिस्तान अब आलमी सियासत का साइड कैरेक्टर नहीं, मंजरनामे का मरकजी किरदार बन चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए मान गए। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की मेज सजेगी। ईरानी सदर कहते हैं दोस्त ममालिक के कहने पर अमरीकी पेशकश पर गौर करने का फैसला किया। कशीदगी और धमकियों के बाद अमन की राह हमवार। ईरान और अमेरिका बातचीत पर राजी हो गए। जुम्मे को इस्तांबुल में अहम बैठक होगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे, जिसमें जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात में ईरान के कौमी मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो सब के लिए बेहतर है, वरना बहुत बुरा होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, कोई इज्जत से पेश आए तो हम भी इज्जत देंगे, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और गैर मुल्की गठजोड़ बेनकाब। इसराइल भी पुष्पना निकला। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। बलूचिस्तान में हमले, मुनज़्ज़म बैरूनी साजिश, फितना अल हिंदुस्तान को इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल। अहम शवाहिद मिल गए। M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर, नाइट विजन गोगल्स। बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे ने भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। फितना अल हिंदुस्तान के शरपसंदों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शन भी मिले। माहिरीन के मुताबिक इसराइल बलूचिस्तान में दहशतगर्द मिलिशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौर्रिख इसराइली निजात डॉक्टर हाइम ज़ेबनर ने भी इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब किया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोवल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत में जीतने के अज़्म का यादा किया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि दहशतगर्दों का बलोच अवाम की महरूमी या हुकूक से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने शहरियों को निशाना बनाया, खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दहशतगर्द सिर्फ दुश्मन के इशारे पर बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। हमारे दुश्मन से दोस्ती करने वालों से दुश्मन जैसा सलूक होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ट्रेनें और गाड़ियां रोककर लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर मारते हैं, इनसे कौन बात करेगा। ताजिकिस्तान के सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। काज़ाकिस्तान के सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तफसीलात उस्मान खान से जानती हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जोमार तोक़य्योफ़ जो है 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नूर खान एयरबेस जब उनका तैयारा लैंड किया तो इस मौके के ऊपर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम जो है उनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे। नूर खान एयर बेस पर फूल जो है उन्होंने फूल पेश किए और उसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने भी वेलकम किया और ये बताया जा रहा है कि सदर जोमार तोक़य्योफ़ जो है इनकी पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ उनकी अहम मुलाकातें होनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी और
और दो तरफा जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया जाना है। एक मुआहदों की तकरीब जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखी जाएगी, जिसमें जो MOUs हैं और जो मुआहदे हैं उनके ऊपर जो है वो दस्तखत किए जाने और सफारती सतह के ऊपर ये अहम पेशरफ्त है कि एक और मौज़िज़ मेहमान जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। यकीनी तौर पर बहुत अहम पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हमले बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। भारत और गैर मुल्की अनासर के गठजोड़ और सहूलतकारी के शवाहिद मिल गए। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता निकला। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। हलाक दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में M16 और M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन गूगल शामिल हैं। फितरतुल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। इसराइल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मलेशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौरख इसराइली नैयार डॉक्टर हाइम जुबैर ने इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब कर दिया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोयल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी और पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया गया। रियासत अपने अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। ऐवान मुतालबा करता है कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलूचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA कुछ बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट ने तजवीज़ दी कि सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ़द में हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन KP में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। तरक्कीचा तवायला तरक्की बांधे पहिला लगून पोळी काही करा वापस तरक्की कडे दा आगा MNA NBS दी दा कोई कुरुनो औ दा कोई हुजरू
مونږ په 15 سال کې خیبر پښتونخوا ته دغه ورکړل چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي دا ترقي ما ورکړې ده دا شعور چې کوم ما خپلو خلکو ته ورکړی چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي. कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया, आपको सुनवाते हैं. ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी. मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरों सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की. आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं. तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में. तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं, आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना, उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते, सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द एनपी और जमात इस्लामी व्हाटएवर. आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी के अवाम की खिदमत करना है. लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, पीटीआई की कॉल पर लोगों ने कान नहीं धरा. वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा माजी के चंद बरस में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई. पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है. उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं. उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस मिल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो. लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं. लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले. आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें. अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का कमांडर 3 साल बाद तब्दील, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया. सुबकदोश आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजीएफआईए की सरबराही सौंप दी गई. पंजाब पुलिस के नए सरबराह राव अब्दुल करीम का ताल्लुक नवाब शाह से है. इसके अलावा उन्होंने 1996 में एसएसपी की हैसियत से पुलिस सर्विसेज में कदम रखा. पंजाब पुलिस के सरबराह की हैसियत से तकर्री से कबल राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात थे. आपको मजीद बताएं तो उन्होंने एडिशनल आईजी पीएचपी कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबल और आरपीओ गुजरांवाला के ओहदों पर भी खिदमत सरअंजाम दी. लाहौर, गुजरांवाला और शेखुपुरा में एसएसपी रहे. मियांवाली, कसूर और झंग में डीपीओ के फराइज भी बाखूबी निभाए. इसके अलावा राव अब्दुल करीम ने आईजी पंजाब का चार्ज संभाल लिया. सीपीओ आमद पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी. मीडिया से गुफ्तगू में राव अब्दुल करीम ने कहा कि क्राइम कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है. थाना कल्चर में मजीद बेहतरी की जरूरत है. पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, जो काम करेगा वही रहेगा. किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन है वो हमेशा से यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए. इन दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि जो आवाम की खिदमत. थाना कल्चर में बहुत बेहतरी आई है और बहुत सी की अभी जगह मौजूद है. ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा. एक और अहम मामला, लूटी हुई कौमी अदालत की सरकारी खजाने में वापसी. जाली पेंशन केस में नैब की बड़ी रिकवरी. हैदराबाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ग्रेड 18 के साबिक एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक के इंतकाल के बाद बेवा से रिकवरी. नैब ने बेवा की प्ली बार्गेन की दरखास्त पर 2 अरब 67 करोड़ मालियत के लूटे गए असासे वापस ले लिए. इसके अलावा 4.5 किलो सोना, 49 लाख रुपए नकद, 1.5 करोड़ रुपए के इनामी बॉन्ड्स और 10 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी शामिल हैं. मजीद आपको बताएं तो 1 करोड़ 72 लाख रुपए की 6 लग्जरी गाड़ियां भी रिकवर की गई. शादी हॉल के 50% शेयर्स, 2.5 अरब की 50 एकड़ ज़रई ज़मीन
और दर्जनों दुकानें भी जब्त कर ली गईं। जायदाद कराची, हैदराबाद और जामशोरों में मौजूद थी। नैब ने असासे सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दिए। रेफरेंस में एक मुलजिम की हद तक नैब की कार्रवाई मुकम्मल। इसके अलावा अब दीगर मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरीज जारी हैं। जाली पेंशन केस नैब की बड़ी रिकवरी है। साबिक एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक इंतकाल के बाद बेवा से रिकवरी कर ली गई है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मोटरवे मंसूबों पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान ने मार्च में तिजारती वफूद के तबादलों की तजवीज़ दे दी। मुलाकात के दौरान कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को मजीद बढ़ाने की ख्वाह है। टोरंटो में आइंदा माह स्मॉल बिजनेस कन्वेंशन में मुनक्किद हो रहा है। कैनेडियन कंपनियां बदलते तकाजों के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकती हैं। लाइव स्टॉक, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में पैदावार बढ़ाना चाहता है। निजी शोबे को आगे लाया जा रहा है। मुलाकात में कराची, हैदराबाद और सक्खर मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नई मोटरवे को कराची पोर्ट से मुंसलिक किया जा रहा है, जो सरमायाकारी का नादिर मौका है। खारियां से रावलपिंडी मोटरवे सरमायाकारी के लिए ओपन है और इसे 6 लेन किया जाएगा, जबकि मानसहरा, नारान, कागान, चिलास और गिलगित मोटरवे भी आहा मंसूबा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के वफूद का तबादला मुमकिन है और कैनेडियन सरमायाकारों को पाकिस्तान आकर कारोबारी मौके देखने चाहिए। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक का कहना है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जिहत मिली। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत 8 शोबों के एक्सपोर्ट का मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने वाले ज़र मुबादला में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का हिस्सा 25% है। नवंबर में हमारी एक दिफाई एग्रीमेंट जो है उस पर दस्तखत हुए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये पहला मुआहिदा है जिसमें दोनों मुल्कों ने इस बात का इरादा किया कि किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर कोई जारियत होती है तो वो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत तस्लीम किया जाएगा। बरामदात हैं वो एक नए सतह पे पहुंची, $720 मिलियन, जो तकरीबन 35% पिछले साल के मुकाबले में इसमें इजाफा हुआ। तकरीबन $590 मिलियन की हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है। ओवरऑल कहूँ तो तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1.3 अरब पे जो हैं सर्विसेज और गुड्स दोनों को मिलाकर पहुंच गई, जो कि रिकॉर्ड है। $9.3 अरब, यानी हमारी तकरीबन पूरी जो दुनिया से रेमिटेंसेस आती हैं उसका 25% जो है वो सऊदी अरब से आता है।